चलो उनको मानो, पर जो ये शास्त्री कर रहे हैं वो मत करो। ये बड़ा सा लंबा सा चोला पहन के एक लंबा सा क्रूस डाल लिया और सिर पर पगड़ी डाल ली और बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं विधवाओं के लिए, अनाथों को लूट के खा रहे हैं, हालेलुया, उल्टी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो तभी प्रभु ने कहा कि यदि तुम में से, यहाँ देखो वो समझ गया, हालेलुया, वो समझ गया कि ये हमारे बारे में ही बात कर रहा है। तो ये 33 वचन का उत्तर 45 अध्याय में वचन में है कि प्रधान याजक और फरीसी इस दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में ही बात कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, समझ गया वो कि हमारे बारे में ही बात कर रहा है ये, है ना। अगर मैं बोलूं ओ भाई तू चोर है, ओ भाई तू हत्यारा है, अगर आप चोर हो तो आप डरोगे, है ना, आप क्या करोगे, डरोगे और टूट पड़ोगे मुझ पे। चोर को चोर क्यों बोला? अगर आप चोर हो ही नहीं, मैंने आपको बोला चोर है भाई तू, तो ये है तो वो है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं। अगर आप हो तो आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। अब अगर आप है ही नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा लुधियाने में, पंजाब में। तो वहाँ हमारा एक मोटो था लिखा हुआ, मेरे को बहुत दिनों बाद समझ आया। वहाँ लिखा था डेयर टू बी ट्रू। क्या लिखा था? डेयर टू बी ट्रू। तो मैं कहा ये क्या लिखा हुआ 2-3 अक्षरों में? उसका मतलब था कि सच्चाई में हौसला है, विश्वास है। एक झूठ बोलो आपको, आप एक झूठ बोलो, फिर छुपाओ, 100 झूठ बोलने पड़ेंगे आपको। एक झूठ बोल दिया किसी से आपने, पर उसको आप लोगों को अब आप कंफ्यूज हो कि मैं कैसे इस झूठ को आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं कर। अगर आपने कहीं भी कुछ गलत बोल दिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपने झूठ बोला, हालेलुया। तो उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, हालेलुया। प्रभु ने कहा वो समझ गए कि ये हमारे ही को कह रहा है। प्रधान याजक समझ गए, क्योंकि मेरे जीजो ये लिखा है वचन में कि गृह स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर पिता। वो किसान कौन है? ये प्रधान याजक, फरीसी, शास्त्री, जो बाइबल को अच्छी तरह जानते थे, जिनको प्रभु एक जिम्मेवारी दे के गया था कि मूसा की व्यवस्था के बारे में आगे को आपने इनको समझाना है, परंतु उन्होंने इन व्यवस्था पर ना चलना सिखाया। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ये अंधे मार्गदर्शक थे। कहता अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो वो दोनों खड्डे में जा गिरेंगे। तो कहता तू तो नरक में जाएगा, अपने साथ इनको भी नरक का भागीदारी बना रहा है, हालेलुया। आज बहुत सारी शिक्षाएं चल रही हैं बाइबल को लेके। कोई कहता है कोई बात नहीं, आप कहीं भी चढ़ा हुआ प्रसाद क्या कर सकते हो? प्रार्थना करके खा सकते हो। आप कौन सा भी रीति रिवाज मना सकते हो, आप ये त्योहार, आप वो त्योहार, आप ये पूजा, ये पाठ कर सकते हो। बाइबल में लिखा है ऐसे नहीं? लिखा है? दिखाओ लिखा तो मेरे। आप कुछ भी कर सकते हो, आप वो रंग भी लगा सकते हो, आप वो पटाखे भी जला सकते हो, आप दिया बाती भी कर सकते हो, आप पूजा पाठ भी कर सकते हो, और आप चर्च भी आ सकते हो। लिखा है कहीं? ये शिक्षाओं से निकलो। ये ऐसी शिक्षा देते थे प्रधान याजक, हालेलुया। कहता खुद तो उन पर चलते नहीं और हमें चलने का मार्ग बताते हैं, हालेलुया। अगर मैं आपको गलत शिक्षा दूंगा तो प्रभु कहता तू भी नरक में जाएगा, ये लोग भी सब नरक में जाएंगे। ये याद रखना, बाइबल हाथ में लेने से पास्टर नहीं बन जाता व्यक्ति। बाइबल पर चलने वाला, अमल करने वाला स्वर्ग में जाता है। हालेलुया। हमने अभी टेस्टिमनी दी है ना कि मरते दम तक वो विश्वास में मरे पापा जी, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया यही सत्य है, हालेलुया। तो कहता वो गृह स्वामियों को जब ठेका देकर गया, उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, हालेलुया। उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया और गृह स्वामी ने देखा इन्होंने सही से काम ना करने के बाद क्या हुआ, लोग तो भटक रहे हैं, उनको कोई अच्छा चरवाहा नहीं मिला, हालेलुया। तब इन्होंने, जो ठेकेदारों ने काम कर रहे थे वो सही ना निकला, तो गृह स्वामी ने उनको बार बार मौका दिया दोबारा कि अभी फल लेकर आओ, अभी भी फल लेकर आओ, अभी भी फल लेकर आओ, परंतु वो फल नहीं लेकर आ रहे। फिर उसने अपना बेटा भेजा। बेटा कौन था?
यीशु मसीह भेजा। अच्छा, उन्होंने भेजा, उन्होंने किन की नहीं मानी? उन्होंने मूसा की नहीं